जैसा कि हम लोग कक्षा 9 के पीछे के सब 4 क्वेश्चन प्रश्नावली 2.3 के 4 क्वेश्चन कर चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चन हमारे बाकी थे जिसको हमको करना है। तो आगे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ऊपर कि x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के गुणनखंड क्या होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के गुणनखंड क्या होंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमको आसानी से पता है कि हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। हम जानते हैं कि गुणनखंड करने की सबसे आसान विधि होती है मध्य पदों में विभक्त करके। मध्य पदों में विभक्त करके मध्य पदों में विभक्त करने की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे कि जो पीछे वाला अचर पद है, अचर पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक से इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद एक गुणनफल प्राप्त होता है। प्राप्त गुणनफल जो प्राप्त गुणनफल होता है उसमें कोई ऐसा नंबर खोजते हैं कि जिसका गुणा करने पर जो ये गुणनफल आया है वही आए, परंतु अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है, पीछे की तरफ माइनस लगा हुआ है, तो घटाने के बाद बीच वाली संख्या है, ऐसी संख्या खोजनी है जिसका गुणा करने पर 6 आ जाए परंतु घटाने पर 1 आ जाए। तो हमको पता है 2 3 6 और 2 3 में से 2 जाए 1। सिंपल सा हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 6। इन दोनों से कॉमन नंबर होता है जो दोनों में होता है, कॉमन नंबर होता है जो दोनों में होता है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, बजाय x प्लस 3 से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, बजाय x प्लस 3 से। यदि ये दोनों हमारे एक जैसे आ जाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमारा गुणनफल क्या है? सही है। यदि दोनों के मान बराबर आ गए तो हमको पता है कि हमारा ये क्या होगा? गुणनखंड सही होगा। अब हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस, इसका गुणनफल को पता चल गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के गुणनफल को ज्ञात कीजिए। इसके गुणनफल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले का आखिरी वाले से गुणा कर देंगे। पहले का आखिरी वाले से गुणा कर देंगे तो 3 का 4 से गुणा कर लिए, 3 4 को 12 आ गया। अब कोई ऐसा नंबर हमको बताना है जिसका गुणा करने पर 12 आ जाए परंतु घटाए या जोड़े तो कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो 4 के 12 और 4 से 3 जाए 1। ये भी हमारा आसान हो जाता है। हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 4 प्लस इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं होने वाला, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 और 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। ये इसका क्या हो जाता है? गुणनखंड हो जाता है। आसान सा सवाल है जो हम आसानी से समझ पाते हैं क्योंकि अब तक के हम इतने गुणनखंड लगा लिए हैं मध्य पदों को विभक्त करके, ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि फर्स्ट का लास्ट गुणा करते हैं, फिर चौक को 12। कोई ऐसा नंबर बताना था जिसका गुणा करने पर तो 12 आ जाए लेकिन जोड़ने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। जोड़ने पर
1 आ जाए। तो -4 और +3 को अगर हम जोड़ देंगे तो -1 आ जाएगा हमारे पास। -1 हमको चाहिए रहा था, इन दोनों में से x कॉमन हो गया क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में x है, x कॉमन हो गया, 3x - 4 हो गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता इसलिए एक कॉमन है, 3x - 4 0 हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन है। इसके साथ लीजिए आप साथ में हमको गुणनखंड करते हैं, जिंदगी के गुणनखंड ज्ञान कीजिए। तो इसे गुणनखंड ज्ञान करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्ठक के अंदर इन पदों का गुणा करेंगे। कोष्ठक के अंदर इन पदों का गुणा करेंगे तो हम कर सकते हैं a b x² इसका इसके साथ प्लस ab। आपको पता है कि इसका दोनों के साथ a और b का जब गुणा होगा तो दोनों पदों में होगा, यानी ab का गुणा x² में ab(x²), ab का a में ab के प्लस x का गुणा इसमें x(a²), फिर x का प्लस x(b²). कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ जो बाहर वाले पद थे उनका x में गुणा करते हैं, जो बाहर वाले पद थे उनका हम क्या किए अंदर कोष्ठक के अंदर गुणा करते हैं। अब हम इन पदों को सीक्वेंस लगा लेते हैं। सीक्वेंस लगाने का मतलब है कि अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर हम इसको लिखें abx² प्लस x(a² प्लस ab प्लस इसके साथ हो गया ab प्लस x(b²). तो क्या कुछ हमको कॉमन मिलता है? इसमें से हम अगर कॉमन लेना चाहें तो हमको x(a) कॉमन मिल जाएगा। x(a) कॉमन ले लीजिए, x(a) कॉमन हो गया, x और a कॉमन हो गया, हमारे पास क्या बचा है यहाँ बचा bx और यहाँ 2 a था तो 1 a बच गया प्लस का निशान। इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से सिर्फ b कॉमन ले, जब b कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास a और इसमें से बच जाएगा bx। और हम देख पा रहे हैं हमारे दोनों क्या हो गए बराबर आ गए, और जब दोनों बराबर आ गए हमारा गुणनखंड क्या है सही है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस b और bx प्लस r। ठीक है, इसके दूसरे गुणनखंड को हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके इस पद से गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा हमारा x² माइनस, पहले से गुणा करेंगे तो ax प्लस bx प्लस ab। ठीक है, सिर्फ x का मतलब रखिए। अब कोष्ठक को बोलते हैं x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, अगर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमको x कॉमन मिल जाएगा, और इन दोनों में से b कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से पहले x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस a, और माइनस b कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस a। क्योंकि माइनस कॉमन है तो माइनस अंदर जाके क्या करता है प्लस को माइनस कर देता है, यानी अब हम जान रहे हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस b और x माइनस a। आसान से सवाल है, इनको आसानी से कर सकते हैं। इसका भी हम इसके साथ लेंगे, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्योंकि इससे भी गुणनखंड कर रहे हैं, उसके साथ में एक भी भाग है सब, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट का लास्ट में गुणा कर देते हैं। तो अगर हम करड़ी में 2 का, अगर हम करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से गुणा करते हैं तुमको पता है क्या होगी, करड़ी समाप्त हो जाएगी, करड़ी समाप्त हो जाएगी, यानी करड़ी में 2 हुए, करड़ी में 2 करड़ी समाप्त यानी क्या हो जाएगा 2। अब कोई हमको ऐसा नंबर बताना है जिसका गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने पर, क्योंकि दोनों का प्लस है इसलिए जोड़ने पर कितना आ जाए 3, तो 2 हुए 1, 2 1 2 और 2 प्लस 1 यानी 3। ठीक है, तो हम इस तरह से कर लेंगे।
एक्स प्लस अंडर रूट 2 के इक्वल टू 0 के लिखेंगे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 के, है ना। अब हमको इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है तो अगर हम अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा करते हैं तो क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा करते हैं क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारे पास ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, इस 2 को अगर हम अंडर रूट 2 और बुरे अंडर रूट 2 मान लेते हैं तो देखिए आसानी से हम अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे। अंडर रूट 2 कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 2 x कॉमन हो जाएगा। जब अंडर रूट 2x कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा यहाँ प्लस इसमें से 2 अंडर रूट अंडर रूट 2 था, x कॉमन हो गया है तो क्या बचा हमारे पास अंडर रूट 2 बच गया। और इसमें सिर्फ कॉमन ये होगा, इसलिए बस एक कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा s अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, है ना। आसान सी बात है। अब इन दोनों को एक साथ सीरीज में आ गए, इसलिए हमारा रूट सही है, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 और लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 2। ये हमारा सवाल हो गया, ठीक है। इसका एक्शन सारा लीजिए तो दूसरा बता दे इस तरह। ये वाला सवाल देखते हैं, हमारे पास है वाला x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 180 इक्वल टू 0 के, 180 इक्वल टू 0 के। कोई ऐसा नंबर बनाना है जिसका गुणा करने के बाद 180 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर हमारे पास कितना है 24। तो अगर बड़ा नंबर है तो सीधे से 180 का गुणा कर देते हैं। 180 को काटेंगे तो 90 गुना 180 45 गुना 90 5 गुना 45 3 हुए 3। अब इससे हम चेक कर सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4 3 12, अब 3 बचे 15, 12 15 कितना हो जाएगा 12 15 27 हो गया। 2 दूनी 4 25 2 3 3 का 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। ये क्या बता रहा है 24 का बनाना है तो ऐसा नंबर 6 बचे 30, देखिए 3 दूनी 6, कितना बना 3 दूनी 6, 6 बचे 30, 6 बचे 30 और 3 दूनी 6, तो 30 गुणा 6, 30 गुणा 6, 36 18 180 के और 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा 24 के, है ना। तो हमको मिल गया। तो इस तरह हम अपने पद को सेट करते हैं कि किस पहले गुणनखंड निकालेंगे फिर किसी से सेट कर लेंगे इसको, तो सेट होता है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6x, क्योंकि माइनस है और माइनस के बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, प्लस करिए माइनस 180 इक्वल टू 0 के। इन दोनों से क्या काम होगा यस काम हो जाएगा, तो बचेगा क्या यस माइनस 30 के प्लस इसमें से काम 6 काम हो जाएगा, क्या बचेगा यस माइनस 30 के इक्वल टू 0 के, तो जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 30 के। बस जो हमको डालना है था और हो गया था, ठीक है। आप इसका एक्सरसाइज आगे लीजिए। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। इस सवाल में देखते हैं, इसमें भी हमको पता है कि इसका इसके साथ गुणा होना चाहिए, इसका इसके साथ गुणा होना चाहिए। तो जब हम देखिए
5 करने में 5 गुणे 3 करने में 5 का गुणा करेंगे, 5 करने में 5 और 3 करने में 5 का गुणा करेंगे। तो करने और करने का गुणा हुआ तो करने समाप्त हो जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या 3 बचे 15, 15 गुणे 5 15 बचे 75, हमारे पास कितना आ गया 75 आ गया, 15 बचे 75 आ गया। अब कोई ऐसा नंबर निकालना है तो 15 बचे 75 और 15 5 20, क्योंकि वाला नंबर 20 के लिए वो आसान हो गया, 15 का 5 गुणा करेंगे, 15 बचे 75 और 15 5 20 के, ठीक है। तो हम जो लिखेंगे 5 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 3 करेंगे 5 इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब हम इसको लिख देंगे 5 करेंगे 5 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 5 एक्स 20 प्लस 75, 3 करेंगे 5 इक्वल टू 0। ये दोनों में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 5 और x कॉमन बचेगा, 5 और x हमारे पास क्या होता है कॉमन बचता है, तो हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, कॉमन ले लेते हैं 5x कॉमन ले लेते हैं, 5x हम कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचा क्या अंडर रूट 5x प्लस 3 बच गया, 5 से 15। अब देखिए जो ये 5 है, जो ये 5 है इसको हम अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, है ना। जब अगर इसको इतना लिख सकते हैं तो हम इसमें से क्या कर रहे हैं अंडर रूट 5 कॉमन लेंगे, अंडर रूट 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 5 जाएगा इसमें से, तो अंडर रूट 5 प्लस ये चला ही गया कॉमन हो गया, क्या बचेगा 3 और x सेम सेम दोनों हो गए, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस अंडर रूट 5 के और अंडर रूट 5x प्लस 3 के, है ना। ये हमारा हो गया, आपके ये दोनों हो गए, ठीक है। आप ये इसका कार्ड ले लीजिए। देखिए आठवां क्वेश्चन हमारे पास है बहुत x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की दोनों की वैल्यू लीजिए। ये सिंपल सा सवाल दूसरी तरह है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। कोई ऐसा नंबर बनाना है जिसका गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर भी 4 आ जाए, तो हमको पता है 2 का 2 में गुणा किया जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 में 2 जोड़ दिया जाएगा तभी क्या हो जाएगा 4। तो हम इसको कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम सेम आ गए, हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और x माइनस 2। एकदम सिंपल सा सवाल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब नवा क्वेश्चन कह रहा है बहुपद x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब के गुणा करना कीजिए। एकदम सिंपल सा है, जो हमको विभक्त करना है। इसके पहले जो हम पदों में इसको बांटते थे, अब इसमें हमको वो भी नहीं करना, बस डायरेक्ट क्या करना है कॉमन लेना है, क्योंकि इसके पहले वाले पदों में हम पदों में विभक्त कर देते थे, तीन ही पद देता था, इसमें 4 पद दे दिया गया, हम आसानी से इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो हम इन दोनों में देखिए इसको लिख लेते हैं x क्यूब
-2x² y प्लस 3xy² माइनस 6y। अगर अब हम देखें तो इन दोनों में हमारे पास x² कॉमन हो सकता है, तो हम क्या इसमें से x² कॉमन लेते हैं। जब x² कॉमन लेते तो हमारे पास बचा क्या, ये चला गया तो सिर्फ x बचा, माइनस इसमें से x² चला गया, क्या बचा 2y प्लस इन दोनों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 से 3 कटेगा और 3 से 6 कटेगा, 3 कॉमन हो जाएगा। x तो कॉमन होगा नहीं, दोनों में है नहीं, इसमें y की y है यानी y कॉमन लेंगे, तब हमारे पास क्या बच जाएगा, 3y कॉमन हो गया, तो x माइनस y² कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3 गुना 6 2y से मान लो, तो अब हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 3y² और इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y। इसका गुणनफल हो गया, एकदम आसान। ठीक है, इसके साथ आप ले लीजिए इसका, और फिर 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन यही है, दसवें क्वेश्चन में क्या है, 3m³ माइनस 4m² बाहर है, इसे भी हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं, ये भी आसानी है। ठीक है, इसको देखते हैं, हम लिखते हैं 3m³ माइनस 4m² माइनस 12m प्लस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों में से m² कॉमन लेंगे, m² कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा भाई, m3 है तो एक बच जाएगा, यानी 3m माइनस 4 माइनस इसमें से क्या कॉमन, 4 कॉमन लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 3m और माइनस प्लस माइनस और 4 चौको 16 4 के दोनों सेम आ गए, जिसका मतलब सही है। अब हम लिख सकते हैं m² माइनस 4 और 3m माइनस, इसको चाहे तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं m² माइनस 2 का स्क्वायर और इधर 3m माइनस 4। तो इसे a² माइनस b² के फार्मूले को लेंगे तो एक क्वेश्चन में a प्लस b और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b का फार्मूला बन जाएगा, और इसके फार्मूला हो गया तो अब इसको लिख सकते हैं यानी m प्लस 2m माइनस 2 और 3m माइनस 4। ये इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो अब एनसीईआरटी में हम 2.3 कक्षा 9 की मैथ के लगभग 10 क्वेश्चन, पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे 5-5 करके, क्योंकि वीडियो में बड़ा हो जाती है, इसलिए मैं 5-5 क्वेश्चन करके 2 वीडियो में आपके करवा दूंगा, सब 22 क्वेश्चन है। ठीक है।